मैथिली शरण गुप्त जी के जो राम हैं, जैसे अभी आपको बताया है कि वो अवतारी पुरुष नहीं, एक मानव हैं और कैसे भी कर्मठ मानव के रूप में उनका चित्रण किया गया है। और ऐसे हैं जो साधारण मनुष्यों की तरह अपने आप को कार्य में डुबोकर सुदबुद्धहीन हो जाते हैं। एक जगह उन्होंने कहा, कहते हैं जब उपकार किसी का हम कुछ, करते हैं जब उपकार किसी का हम कुछ, होता है तब संतोष हमें क्या कम कुछ। बहुत सुंदर बात कि अगर हम मेहनत करते हैं और किसी का कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कष्ट उठाते हैं, तो उसमें जो सुख की प्राप्ति होती है वह कोई कम नहीं होती। वह सुकून देती है, शांति देती है। वही यहाँ पर कहती है कि जब हम किसी का उपकार करते हैं तो हमें जो संतोष मिलता है वह कम नहीं होता। इसलिए जब भी हम किसी का कार्य करें तो कार्य करने के बाद जो हमें शांति, सुकून मिलता है वो कम नहीं है। इसलिए आप किसी के ऊपर ये एहसान नहीं कि मैंने तुम्हारा काम किया। सच मानिए वो हमारे लिए ही एक संतोषप्रद है, एक संतोष देने वाला है। इसलिए किसी के ऊपर उपकार करने वाली बात नहीं है, ये तो बल्कि अपनी खुशी के लिए किया गया कार्य है। इतना उदात्त भाव मैथिली शरण, हर चीज में उन्होंने कितनी भावना व्यक्त की है कि हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते अगर कार्य को करते हैं, क्योंकि उस कार्य को करने के बाद हमें भी तो सुकून मिलता है, हमें भी तो अच्छा लगता है, एक मन में संतोष होता है। तो इसी बात को उन्होंने यहाँ कहा। और कैसे राम हैं, पूरे जो दूर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे, वे औरों को भी तार पार उतरेंगे। कि मेरा जो गुण धर्म लोग अपनाएंगे वो खुद तो उनका उद्धार होगा ही, उनके पास जो होंगे उनका भी उद्धार होगा। ये भगवान राम के चरित्र की महानता है। और बहुत सरल शब्दों में राष्ट्रकवि जी ने कहा कि पर मेरा भी जो मेरे गुण कर्म स्वभाव धरेंगे, मेरे जो गुण कर्म के अनुसार जो कार्य करेंगे वो अपना भी उद्धार करेंगे और दूसरों का भी उद्धार करेंगे। और कितना उदात्त रूप यहाँ पर बताया कि बैठी है सीता सदा राम के भीतर, जैसे विद्युत दुति घनश्याम के भीतर। राम और सीता अलग अलग नहीं, कैसे बैठी हैं, कितना सुंदर उदाहरण दिया कि सीता कैसे हैं, जैसे विद्युत के अंदर उसकी चमक समाई, उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से राम के हृदय में सीता विराजमान है। वो बाह्य रूप से अलग हो गई हो, रावण उनका हरण करके ले गया हो, लेकिन हकीकत यही है कि वो कभी राम से अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके से विद्युत की जो द्युति है, जो चमक है, वो अलग नहीं हो सकती, उसके अंदर ही समाई रहती है। उसी तरीके से राम के हृदय में सीता का निवास रहता है। जितने प्रवाह हैं बहें अवश्य बहें वे, निज मर्यादा में किंतु सदैव रहें वे। चाहे जो कुछ हो, जितने प्रवाह हो, दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, उतार चढ़ाव जिंदगी में लगे रहते हैं, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। मर्यादाओं में रहकर ही काम करें। दुख आने पर यह ना हो कि हम मर्यादाओं को तोड़ दें, नहीं, फिर तो मर्यादा ही किस बात की अगर टूटी गई। तो यहाँ पर जितने प्रवाह हो बहु, सबको स्वतंत्रता है अपने अनुसार कार्य करने की, अपने विचारों को रखने की, लेकिन हमें मर्यादाओं का पालन हमेशा करना चाहिए। मर्यादाओं में रहकर कि जो भी काम है वो करें, स्वतंत्र रूप से करें, विचार रखें, अपने विचारों के अनुकूल चलें, लेकिन कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन न करें, क्योंकि मर्यादाओं का उल्लंघन यदि कर दिया तो हमारी संस्कृति
हमारी सभ्यता, हमारे विचार, हमारे आचरण, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सब एक मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। आगे बड़ा सुंदर सा कहते हैं, निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन। निज रक्षा का बहुत सुंदर सी व्यवस्था का चित्रण किया है उन्होंने कि हम अपनी अपनी सुरक्षा का भाव तो रखें, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। अब ये नहीं है कि हमारे घर में दरवाजे नहीं हैं या हमने कोई रोक टोक नहीं की हुई है तो वहां पर सुरक्षा होना मुश्किल है। तो सबको अपनी अपने तरीके से अपनी अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन शासन का की भी क्या है कि सबकी सुविधा का भार किंतु शासन। लेकिन ऐसा न हो कि हम अपनी सुरक्षा करने के चक्कर में दूसरों के अधिकारों का हनन करें, दूसरों की भी चीजों को अपना लें, दूसरों के लिए कष्ट कर दें। नहीं, शासन को ये देखना चाहिए, ये शासन का कार्य है कि सबकी अपनी अपनी सुविधा हो। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए दूसरी की सुविधाओं का हनन करे, ये नहीं। हमें सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है। और यहाँ मैत्री शंकुत जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था का चित्रण कर दिया कि अपनी अपनी रक्षा का दायित्व तो खुद है ही, स्वयं है ही, लेकिन शासन का ये दायित्व है कि वो सबकी सुरक्षा का दायित्व संभाले, कि कहीं पर भी किसी का भी कोई भी हनन नहीं होना चाहिए, किसी अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। और जगह जगह पर मैत्री शंकुत ने मर्यादाओं का चित्रण किया। उनके राम, उनका परिवार और सभी जन ऐसे नहीं हैं कि जो सिर्फ अपना ही ध्यान रखें, सिर्फ अपना ही कार्य करें, बल्कि वो एक सामूहिक कार्य में विश्वास रखते हैं। साकेत में इसका बहुत सुंदर चित्रण जगह जगह किया गया है कि हम सामूहिक रूप से कार्य करें, क्योंकि वह सामूहिक रूप से किया गया कार्य ज़्यादा जल्दी होता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है, कल्याणकारी होता है, क्योंकि उसमें सबकी भावनाएं लगी होती हैं। और मर्यादाओं का विशेष हो कि हम सुख में या दुख में कभी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। तो साकेत को हम रामचरितमानस के रूप में ही कर देखें कि किस तरीके से उन्होंने राम के चरित्र को इतना उदात्त बनाया है, इतना महान बनाया है, और साधारण सी बहुत ही सरल भाषा इसका चित्रण किया है राष्ट्रकवि मैत्री शंकुत।